हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग, और इस चैप्टर का बच्चों ये है एक्सरसाइज 9.2। जिस बच्चे ने 9.1 देख रखा है उनके लिए तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी बच्चों को कहूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 9.1 वाली मेरी वीडियो जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं 9.2, और ये है इसका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलो। इस क्वेश्चन में आपके पास 5 डिफरेंट विलेज है बच्चों, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, डी, ई, इस तरह के सारे विलेज जो भी हैं आपके पास, यानी कि विलेज ए ये रहा, बी ये रहा आपके पास, सी ये रहा, डी और फाइनली ई ये रहा, और उसके साथ आपके पास नंबर ऑफ एनिमल जितने भी हैं बच्चों वो आपको गिवन है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि विलेज ए में एनिमल कितने हैं, कहोगे सर 80 है, विलेज डी में कितने 40 है, तो बाकी सारे विलेज के भी आप इस तरह से देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए, यू हैव टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ। जो हमने 9.1 एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में सीखा था कि पिक्टोग्राफ, उस पिक्टोग्राफ को आपको ड्रॉ करना है, प्रिपेयर करना है ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग अ सिंबल दिस। ये जो सिंबल आपके पास है कि आपको एक सर्कल बनाना है और सर्कल के अंदर आपको इस तरह से क्रॉस कर देना है। ठीक है, इस सिंबल को यूज करके आपको बच्चों पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, और ये जो सिंबल होगा इसकी मीनिंग आपको बताई जा रही है कि 1 सिंबल रिप्रेजेंट 10 एनिमल। ठीक है, यानी कि सपोज अगर ये 40 एनिमल है, देन यू हैव टू यूज 4 सिंबल्स फॉर 40। ठीक है, 1 सिंबल की मीनिंग 10 हो गई, 2 सिंबल की मीनिंग 20 हो गई, 3 सिंबल की मीनिंग 30 हो गई, 4 सिंबल की मीनिंग 40 हो गई। तो इस तरह से बाकी जो डिफरेंट आपके पास ये जो विलेज है बच्चों, सबके लिए आपको सिंबल यूज करना है और पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे कुछ क्वेश्चन भी है आपके लिए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ऐसा करते हैं, पहले पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो एक टेबल बनाओ आप, और उस टेबल को कुछ इस तरह से बनाओगे। हेडिंग लिखोगे ऊपर यहाँ पे विलेज, और विलेज ए, बी, सी, डी और ई। फिर नेक्स्ट लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल। ठीक है, जिसके लिए हम ये सिंबल यूज करने वाले। और हाँ, ये जो हिंट कह लो इसे, या फिर ये जो यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग कि 1 सिंबल इज इक्वल टू 10 एनिमल, ये भी आपको लिख देना है इसके अंदर। अगर ये नहीं लिखोगे बच्चों तो भाई पता नहीं लगेगा कि भाई इस सिंबल की मीनिंग क्या है। तो सिंबल की जो मीनिंग है ये भी आपको बता देना है। ठीक है, क्या लिखोगे कि 1 सिंबल इज इक्वल टू 10 एनिमल। कौन सा सिंबल है ये, सर्कल, और इसके बीच में क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं रफली एक एक करके आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे ऐसा करते हैं, वैसे तो लिखना नहीं है बट मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा, यहाँ पे आप क्या करो, नंबर ऑफ एनिमल यहाँ पे भी लिख लो भाई। ठीक है, बस समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, वैसे क्वेश्चन में नहीं करना आपको, समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो विलेज ए है बच्चों, इसमें हमारे पास 80 है, बी में 120 है। ठीक है, तो अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि यहाँ 80 लिख दिया मैंने, यहाँ 120 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों सी में 90 है आपके पास, और डी में आपके पास 40 है। ठीक है भाई, 90 एंड 40, तो यहाँ मैंने लिख दिया 90 और यहाँ लिख दिया मैंने 40। और फाइनली ई में देखो बच्चों, यहाँ आपके पास 60 है, तो यहां पे आप क्या करोगे 60 लिख दोगे। ठीक है, तो ये एक तरह से लिख के मैं आपको समझा रहा हूं, बस इसमें आपने लिखना नहीं है, समझाने के लिए। अब देखो बच्चों 10 की मीनिंग, ये 10 की मीनिंग क्या, 1 सिंबल है। अब आपके पास ये नंबर क्या 80, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितने सिंबल ड्रॉ करने हैं। तो आप क्या करो, इस 80 को बच्चों, ठीक है, 10 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लोगे, एक मिनट, 10 से डिवाइड कर लो, इस 80 को 10 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे 80 को 10 से, तो 10 के टेबल में 10 8 जा 80 हो गया। इसका मतलब आपको बच्चों 8 सिंबल ड्रॉ कर लेने हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने सिंबल हो गए? 8 सिंबल हो गए। 8 सिंबल की मीनिंग क्या होगी? 80 होगी बच्चों। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। कैसे नंबर पता लगाओगे, कितने सिंबल यूज होंगे? डिवाइड करके देखोगे। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद 120। इट मीन्स अब जो 80 से किया था बच्चों, अब क्या करोगे? 120 को, ठीक है, इस 120 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आपके पास 0 0 कैंसिल, कितना आएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। 12 सिंबल यूज करेंगे विलेज बी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सिमिलरली अब सी के लिए करोगे तो 90 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 10 करोगे, तो ये 0 0 कैंसिल, कितना है? 9 आ गया। और 9 ड्रॉ कर लोगे सिंबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 सिंबल यूज करेंगे। 9 सिंबल की मीनिंग होगी 90। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डी, और इसमें है आपके पास 40। ठीक है भाई, इस 40 को डिवाइड करोगे 10 से बच्चों। ठीक है, क्या आएगा? 4 आ जाएगा भाई, तो 4 सिंबल यूज कर लेंगे। और फाइनली आपके पास 60 है, तो 60 के लिए क्या करोगे? 60 डिवाइडेड बाय 10 करोगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास 6 आ गया। और इस तरह से आप सारे के सारे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने कैसे समझाया आपको कि भी जो भी नंबर आपको गिवन है, नंबर ऑफ एनिमल गिवन है बच्चों, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एक बार रफली यहां लिख लिया ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, या तो आप ऐसा करो, बार बार इधर जाओ, बार बार देखो, बार बार करो, या सिंपली क्या कर सकते हैं, वहीं पे एक रफ में लिख लो पेंसिल से, फिर बाद में चाहो तो इसको इरेज कर दो। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। तो किस तरह से इसे ड्रॉ करना है मैंने आपको समझा दिया भाई। अब आते हैं इसके जो रिमेनिंग चीजें बच्चों वो करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी सिंबल रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई, यानी कि नंबर ऑफ सिंबल यू हैव टू आंसर इन फर्स्ट पार्ट फ्रॉम विलेज ई। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लिखोगे यहां पे पार्ट ए, नंबर ऑफ सिंबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सिंबल्स फॉर नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर्स एंड एनिमल ऑफ विलेज ई। विलेज ई है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, विलेज ई है। हाँ बच्चों, विलेज ई है। और विलेज ई में कितने एनिमल है बच्चों? तो टोटल एनिमल तो हमारे पास, अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो आपके पास 60 है यहाँ पे। तो 60 की मीनिंग क्या होगी कि 6 सिंबल आपने यूज कर लिया है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? 6 यहाँ पे सिंबल है बच्चों। ठीक है, हम सिंबल का नंबर लिख रहे हैं, एनिमल का नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रहे। 60 मत लिख देना, 6 लिखना है। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट देखो। बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल, कि कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल है बच्चों। तो सबसे लार्जर नंबर आपको यहाँ पे 120 दिख रहा है बच्चों। और ये 120 कौन से विलेज में बच्चों? 120 है बच्चों विलेज बी के अंदर है। कौन से विलेज में? 120 सबसे ज्यादा एनिमल है। और कौन सी विलेज में? विलेज बी में है। तो आप आंसर लिखोगे विलेज बी। ठीक है, क्या आंसर लिखोगे? विलेज बी, विलेज बी। और चाहो तो यहां पे ब्रैकेट में नंबर ऑफ एनिमल भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का नंबर लिखना है, सिंबल का नहीं लिखना है। कितना है बच्चों? 120 है। ठीक है, विलेज बी आंसर हो गया। और ब्रैकेट में लिख सकते हो नंबर ऑफ एनिमल, दैट इज, एक मिनट, वो आप क्या लिख सकते हो बच्चों? नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपके पास 120 आंसर आ गया। बहुत इजी है ना। अच्छा, उसके बाद लास्ट एक और पार्ट है इसका, सी पार्ट, उसको और देख लेते हैं भाई इसको। ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। विच एनिमल हैज, विच विलेज हैज मोर एनिमल, विलेज ए और विलेज सी। यानी कि यू हैव टू आंसर, पहले फर्स्ट चेक नंबर ऑफ एनिमल इन विलेज ए, देन नंबर ऑफ एनिमल इन विलेज सी। तो ए के बारे में अगर चेक करोगे बच्चों, तो ए के अंदर कितना है बच्चों?
80 है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें, सी में 90 है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 90 वाला ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि सर विलेज सी के अंदर ज्यादा एनिमल है। ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई जिसमें ज्यादा है बता दो भाई। मोर का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा है, जिसके पास एनिमल है, जहां पे ज्यादा एनिमल रहते हैं। तो आप आंसर लिखोगे, पहले लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल इन विलेज ए, इस तरह से, नंबर ऑफ एनिमल इन विलेज। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, नंबर ऑफ, ये ए का लिख देते हैं, ठीक है। ए में हमारे पास कितने, तो आप कह सकते हो सर ए में हमारे पास 80 है, ठीक है। और यहां लिख देता हूं मैं बच्चों, नंबर ऑफ एनिमल्स इन विलेज सी, और यहां पे कितना है, यहां पे आप कह सकते हो सर 90 है, ठीक है। यहां पे 90 है और यहां 80 है। ज्यादा किस में, तो आप कहोगे सर ज्यादा है विलेज सी में ज्यादा है, ठीक है। किस में ज्यादा बच्चों, सी में ज्यादा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ विलेज सबसे ज्यादा किसमें, सी में ज्यादा है। तो सी तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ये लिख के भी दिखाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एनिमल इन विलेज ए 80 है, बी में बी तो नहीं, सी में कितना है 90 है, लिख के दिखा दोगे। और चाहो तो बच्चों एक कंपैरिजन और करके दिखा दो। बोलोगे सर क्या कंपैरिजन करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूं भाई कंपैरिजन लिखवाने के लिए आपको। तो आप ये लिख सकते हो कि 90 इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर विलेज सी, ठीक है, देयरफॉर विलेज सी, ठीक है। ये कंपैरिजन करके भी दिखा देना। और यहां पे क्या है बच्चों, 90 का मतलब क्या है कि विलेज सी है, ठीक है। 90 का मतलब क्या है, विलेज सी है, ठीक है। और 80 का मीनिंग क्या है, विलेज ए है, विलेज ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, विलेज सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इसको थर्ड पार्ट का। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें पहले हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना था जो आपने ड्रॉ किया, उसके बाद 1 बाय 1 ए बी और सी को सॉल्व करना था, जो कि मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करवाया अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी लेंदी है बट इजी है, टफ नहीं है, लेंदी है, बस इजी है। हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा पहले अच्छे से। जब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसे सॉल्व भी बहुत इजीली कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन डिफरेंट ईयर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। यानी यहां आपके पास क्या गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, और ये कब का है, डिफरेंट ईयर, अलग अलग साल में। 2000 नहीं है यहाँ पे, तो 1996 है। 1996 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्कूल में, किसी स्कूल की बात की जा रही है, समझ लो 400 है, ठीक है। अच्छा, और 1998 में कितना है, 535 है। 2000 में कितना है, 472 है। 2002 में कितना है, 600 है। 2004 में कितना है, 623 है। तो डिफरेंट ईयर के में कितने स्टूडेंट है ये आपको गिवन है। अलग अलग सालों में बच्चों कितने भी बच्चे हैं ये इसके बारे में आपके पास ये गिवन है। अच्छा, अब इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले ए पार्ट है, कैपिटल ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल बी पार्ट, और कैपिटल ए पार्ट में बच्चों छोटे छोटे दो क्वेश्चन है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ध्यान रखना जब सॉल्यूशन लिखोगे ना तो प्रॉपर तरीके से लिखोगे सॉल्यूशन। पहले ए पार्ट कर रहे हो इसलिए पहले लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर लिख लेना 2, ठीक है। फिर ए पार्ट कर रहे हो तो ए लिखोगे। अब ए के बाद सपोज करो ए का फर्स्ट का आंसर कर रहे हो तो स्मॉल ए भी लिखोगे। अगर मान लो आप बी का कर रहे हो भाई, स्मॉल बी का, स्मॉल बी भी लिखोगे, ठीक से। कैसे, अभी देख लेना। तो फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ ए स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल, दिस इज द सिंबल। ये सिंबल है आपके पास, इस सिंबल को यूज करना है बच्चों, और आपको ड्रॉ करना है पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट के लिए आपको ये सिंबल यूज करना है, ठीक है। अगर 400 स्टूडेंट है तो ऐसे 4 सिंबल यूज कर लोगे बच्चों, ठीक है। कितने सिंबल यूज करोगे,
ऐसे 4 सिंबल यूज कर लेना है आपको। ठीक है, आप कहोगे सर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं लग रही है हमें। अरे भाई ड्राइंग मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, 400 है, इट मीन्स 4 सिंबल यूज कर लोगे। 500 है तो 500 के लिए तो 5 सिंबल हो जाएगा। अब 35 जो है बच्चों 100 कंप्लीट नहीं हो रहा, तो अब इसके लिए इनकम्प्लीट सिंबल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से 472 में भी यही करेंगे। 4 कंप्लीट सिंबल, 1 सिंबल इनकम्प्लीट होगा, पूरा नहीं होगा। 600 के लिए पूरा कंप्लीट 6 हो जाएगा। और 623 के लिए बच्चों 6 कंप्लीट सिंबल होगा और 1 सिंबल इनकम्प्लीट होगा। 100 पूरा नहीं हुआ तो हमारा सिंबल भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग वैसे ही आपने इसका आंसर करना है। तो देखो बच्चों, तो पहले लिखोगे सोल्यूशन, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड का ए पार्ट कर रहे हैं बच्चों ये। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट, और इसमें क्या करना है आपको भी, ये एक पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना था 100 वाला। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वाला ले लिया मैंने ये, तो सिंबल इस टाइप का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और 1 सिंबल की मीनिंग क्या है बच्चों, 100, ये लिखना मत भूलना कभी भी। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हो आप, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये जो आपके पास है बच्चों, ये क्या है आपके पास, ईयर है आपके पास, डिफरेंट ईयर, 1996, 1998, 2000, 2002 और फिर 2004। ठीक है, अलग अलग सालों में कितने कितने बच्चे स्कूल में वो। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवाया था कि मैंने आपसे बोला था बच्चों यहाँ रफ में ना एक बार नंबर लिख लिया करो, वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। रफ में ये जो नंबर है हमारे पास 400, 535, मैं एक बार लिख लेता हूँ भाई इससे पेंसिल से, ताकि कभी मिस्टेक ना हो। 400, 535, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, देख लेते हैं। नेक्स्ट है 472 और 600 है। ठीक है, 472, चलो भाई लिख लेते हैं 472, ये लो मैंने लिख लिया 472। उसके बाद 600 है, 600 लिख दिया बच्चों। उसके बाद 600 के बाद है 623। देखो ये लिखना जरूरी है बच्चों। आप कहोगे सर ऐसे लिखना कोई मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर इससे मिस्टेक नहीं होगा आपका। पेंसिल से लिख लो, बाद में इसे इरेज कर लेना। अब देखो बच्चों 400 के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने आपको ये जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हिंट बताया था कि कैसे आप कंप्लीट करोगे। तो 100 है बच्चों ये, ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर लोगे। तो 400 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो 4 टाइम्स में 400 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 4 सिंबल ड्रॉ कर दोगे। ये फर्स्ट सिंबल है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना। अच्छा, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, यानी कि 1996 का कर लिया हमने। अब 1998 में बच्चों हमारे पास है 535। ठीक है, और कहोगे सर अब इसमें कैसे करें, इसमें भी 100 से डिवाइड करोगे, तो 5 टाइम्स में आपके पास 500 हो गया। बाकी छोड़ दो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 5 कंप्लीट हो गया ना, तो 5 कंप्लीट सिंबल बना लेंगे भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो 35 बच गया बच्चों कंप्लीट नहीं है, यानी इनकम्प्लीट है, तो हम एक इनकम्प्लीट सिंबल भी बना देंगे, जो प्रॉपर पूरा नहीं बनाएंगे। एक हाथ बना दिया, एक हाथ मैंने छोड़ दिया बच्चों, तो आप लोग भी ऐसे ही बनाओगे, कंप्लीट नहीं करोगे, कुछ ना कुछ छोड़ दोगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो 472 है। ठीक है, आप समझ गए होगे कि सर 472 को डिवाइड करोगे, किससे करेंगे, 100 से करेंगे। क्यों कि 1 सिंबल रिप्रेजेंट करता है 100 स्टूडेंट को, और 4 टाइम्स में 400 हो गया, यानी कि 4 तो कंप्लीट बना दोगे बच्चों। ये वाले को, इस वाले को रफ कर देता हूं मैं, 4 कंप्लीट। ठीक है, ये भी कंप्लीट, 1 2 3 4। 72 100 पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भाई इसमें भी क्या करेंगे, इसके एक हाथ को छोड़ देंगे, हम भी नहीं बनाएंगे पूरा पूरा। इसमें 1 मिसिंग, यानी कि 1 इनकम्प्लीट बना देंगे हम बच्चे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 600 तो बहुत ईजी है बच्चों, समझाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, आप समझ गए होंगे कि सर 100 से डिवाइड करेंगे, 600 को 100 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 बना लेंगे। तो इसमें तो कुछ समझाने जैसा है ही नहीं बच्चों, है ना, बहुत ईजी है। तो 6 कंप्लीट बना दोगे। 400 और 600 वाला तो बहुत ईजी है ना, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 सिंबल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, समझने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है ये तो, है ना, मैथ्स इजी है ना, तो ये कर लिया। अब देखो नेक्स्ट जो है बच्चों 623 है,
तो भाई इसमें क्या करो, डिवाइड करके देख लो, ठीक है। वैसे गलती तो यहाँ पे भी नहीं होगी, पर हम लोग थोड़ा सा संभल के कर रहे हैं कि मिस्टेक ना हो, इसलिए 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 100 को जब 600 के टेबल से 600 को डिवाइड करोगे, 6 टाइम में करोगे तो 600 आ जाएगा। ये जो 23 जो रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, ये जो बच गया हमारे पास, ठीक है भाई, इस 23 के लिए एक कंप्लीट नहीं करेंगे एक सिंबल, ठीक है, पहले 6 कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास 6। और जो 23 के लिए, चलो भाई ठीक है, एक हाथ गायब कर देंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, ना एक पैर बनाएंगे ना एक हाथ बनाएंगे, कंप्लीट नहीं बनाएंगे, इसे आधा आधा बना देंगे, है ना। तो ये इस तरह से आप इस पिक्टोग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, काफी इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन, ये इसमें भी बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। क्या, देखो भाई, इसका कैपिटल ए के अंदर एक स्मॉल ए है, इसे करते हैं अब। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002? 2002 में आपने कितने सिंबल यूज किए, ये बताओ भाई, ठीक है भाई। 2002 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे पहले सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें अक्सर बच्चे गलती करते। सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पार्ट, और ए पार्ट के अंदर ये स्मॉल ए है बच्चों। यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ सिंबल्स फॉर ईयर 2002। एक बार चेक कर लेते हैं 2002 ही है या कुछ और तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ताकि मिस्टेक ना हो हम लोगों से। 2002, ठीक है भाई, 2002। चलो भाई, 2002 में कितने सिंबल यूज किए बच्चों, कंप्लीट सिंबल की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सिंबल हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कंप्लीट यूज किया। देखो ये इस 2000 इसकी बात की। अच्छा, इसे रफ नहीं किया, लो भाई इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इसका काम हो गया, इसे मैंने रफ कर दिया। तो यहां पे क्या है, 6 है, तो आप लिखोगे आंसर 6, ठीक है। तो 6 सिंबल हमने यूज किया। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे बच्चों। इसका बी पार्ट देखो, स्मॉल बी। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द ईयर 1998? अब 1998 के लिए भी बताना है आपको बच्चों। चलो भाई 1998 को देख लेते हैं। ये रहा 1998। देखो बच्चों, यहां पे 1 2 3 4 5 सिंबल तो आपके कंप्लीट है, और 1 सिंबल जो है लास्ट वाला बच्चों, ये कंप्लीट नहीं है बच्चों, ये इनकम्प्लीट है। तो आंसर भी ऐसे ही लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखोगे। देखो बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में अक्सर आप लोग ठीक से नहीं लिखते हो अपना ये ABC प्रॉपर तरीके से, इसलिए लिखवा रहा हूं। यहां लिखोगे नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड, लिख देते हैं, चलो यूज्ड फॉर 1998। देखो अब यहां पे जो ध्यान से देखो बच्चों, 5 तो कंप्लीट है, 5 कंप्लीट, ठीक है, एंड 5 कंप्लीट है, 1 इनकम्प्लीट। 1 क्या, इनकम्प्लीट, ठीक है। 5 कंप्लीट है बच्चों, 1 इनकम्प्लीट। ये भी लिखना आपने कि 5 तो आपने प्रॉपर कंप्लीट सिंबल यूज किया है, 1 सिंबल हमने कंप्लीट नहीं किया है, अधूरा अधूरा बना है, तो वो लिख देना इस तरह से। तो इसका जो ए पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कैपिटल ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर छोटे छोटे 2 स्मॉल पार्ट भी थे, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब फाइनली चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड के कैपिटल बी पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखते हैं, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ। लो, अब हमें एक और पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है भाई। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल। अब आपको डिफरेंट सिंबल यूज करना है बच्चों। पहले हमने ये इंसान वाला सिंबल यूज किया था, अब थोड़ा अलग सिंबल यूज करना है। ईच रिप्रेजेंटिंग 50। अच्छा, पहले हमने 100 यूज किया था बच्चों, है ना, 100। नाउ दिस टाइम यू हैव टू यूज 50 स्टूडेंट फॉर ए सिंबल, यानी कि 1 सिंबल की जो मीनिंग होगी बच्चों, वो कितनी होगी, 50 होगी। कोई भी सिंबल यूज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये तो आपके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे बोला जा रहा है प्रिपेयर पिक्टोग्राफ। अब उसके बाद पिक्टोग्राफ भी प्रिपेयर करो। फिर आपसे बोला जा रहा है विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि ज्यादा अच्छा, ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको कौन सा लगता है। पहले बना तो लेते हैं, फिर उसके बाद बता देंगे भाई जो भी आपको पसंद आया ज्यादा, ठीक है। चलो पहले बनाते हैं। तो ये है बच्चों सोल्यूशन, पहले लिखोगे सोल्यूशन। और देखो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं
ये प्रॉपर तरीके से आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका बी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये टेबल ड्रॉ करोगे, जहां पे आप यहां लिखोगे ईयर, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या करना है आपको, ये हिंट बता देना कि भी 50 स्टूडेंट का मतलब 1 सिंबल, सर्कल बना के बीच में हमने क्रॉस कर दिया। और एक्चुअल में है क्या बच्चों, ये है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, हर बार 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 बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये यहाँ पे रफली ना नंबर लिख दिया करो ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है भाई। चलो लिख देते हैं। देखो भाई क्या क्या नंबर है हमारे पास, 400, 535, ठीक है भाई। चलो 400, 535, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 472, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नहीं ये वाला है 572, एक बार फिर से चेक कर लेते, कोई कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। 472 है, 572 नहीं है, 472, ठीक है। तो अब लिख लेंगे 472। नेक्स्ट है 600, ठीक है। और लास्ट में 623। देखो मुझे याद तो हो गया है, लेकिन फिर भी मैं चेक करूंगा कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि आप भी ऐसे चेक किया करो बच्चों। 623 बिल्कुल ठीक लिखा, 600 भी ठीक लिखा, 472 भी ठीक लिखा, बाकी 400 और 535, ठीक है भाई। सारे देख लेते हैं, ठीक है। 623, 600, 472, 535 और 400, ठीक है भाई, सारे ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, उसी तरह यहां भी करेंगे। क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे इस बार, क्यों, 1 सिंबल रिप्रेजेंट 50, तो इस तरह से नंबर ऑफ सिंबल आपको पता लग जाएगा। तो 400 है आपके पास, तो 400 को डिवाइड करोगे 50 से, ठीक है। तो 58 जा बच्चे होता है, 58 जा 400 हो जाता है, ठीक है। तो 8 सिंबल यूज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 इधर 4 इधर, 8 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 535। अब 535 जो है बच्चों, अगर 5 के टेबल से करोगे इसे डिवाइड, 5 के टेबल से, ठीक है। मैं यहाँ चलो यहीं पे कर देते 5 के, चलो 50 से करना है ना, मैं 5 के नहीं करेंगे, चलो 50 से ही। तो 51 जा 50 हो गया, और ये 3 आ गया और 35 आ गया, डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0। इट मीन्स आपको 10 तो कंप्लीट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई देखो बच्चों, यहां तक आपने 10 कंप्लीट बना दिए। अब जो 35 रिमाइंडर आ रहा है उसके लिए भी कंप्लीट नहीं करेंगे, अधूरा सा यानी कि हाफ सर्कल जैसा बना देंगे, बना दिया भाई। नेक्स्ट है 472, ये भी बहुत इजी है भाई। 472 को हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों 50 के टेबल से। तो 50 के टेबल में 59 जो होता है बच्चों 450 होता है, और आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 9 टाइम्स में है, इट मीन्स 9 तो कंप्लीट बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 कंप्लीट हो गया। अब 1 मैंने कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ये 22 कंप्लीट ही नहीं है, तो हम लोग भी कंप्लीट नहीं करेंगे, अधूरा छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये अधूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 600। 600 वाला तो बहुत इजी है भाई, अच्छा है, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, है ना, इस वजह से। तो 50 के टेबल से 51 जा 50, ठीक है। अब ये 10 आ गया बच्चों, अब ऊपर से 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 52 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। मैं डिवाइड पूरा नहीं कर रहा हूं, जैसे करना भी हो तो 100 माइनस 100 आएगा, ठीक है। तो आपके पास 12 आ गया बच्चों। इस 12 को हम क्या करेंगे, 12 सिंबल ड्रॉ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सिंबल आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों लास्ट 623। भाई स्पेस नहीं है ऊपर, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग नीचे कर लेना, ठीक है। लो भाई आगे करूँ क्या, नहीं आगे नहीं करेंगे, मैंने तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन क्या हो रहा है ना। लो भाई ये हो गया, और 50 से डिवाइड करना है, तो 51 जा 50, ठीक है। आपके पास ये 12 आ गया, और इधर से 3 आ जाएगा बच्चों, और 52 जा 200, ठीक है। और 23 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इट मीन्स 12 तो कंप्लीट बनाना है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो कंप्लीट हो गया बच्चों। और 1 जो है आप क्या करोगे, कंप्लीट नहीं बनाओगे, अधूरा अधूरा बनाओगे। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, अधूरा बना देंगे, ठीक है। 12 कंप्लीट, 1 इनकम्प्लीट बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा कर लेना है। जिसमें आपने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, जैसे बोला गया तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। सिंबल यूज किया बच्चों हमने,
हमने सर्कल यूज कर लिया जिसमें क्रॉस लगा रखा है बीच में, ठीक है। तो भाई अब देख लेते हैं भाई, ये तो काम हमने पूरा कर लिया, यानी पिक्टोग्राफ पूरा हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, ज्यादा अच्छा, जिसमें अच्छे से इंफॉर्मेशन किसके अंदर मिल रही है, तो जोन सा भी लग रहा है, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। तो ये तो आंसर भी देखो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर है। कोई सर, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ए वाला पसंद आया, फर्स्ट वाला पसंद आया, यानी कि ये वाला पसंद आया, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, ये वाला पसंद आया तो ये वाला बता सकते हो, फर्स्ट वन। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो सेकंड वाला पसंद आया, इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो जोन सा भी आपको लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इन्फॉर्मेटिव का मतलब है ज्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं तो कहूंगा कि भाई पार्ट बी मुझे ज्यादा क्लियर लग गया, क्यों? क्योंकि इसमें 50 के हिसाब से डिवाइड हो रखा था, थोड़ा सा ज्यादा मतलब डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया बच्चों क्या कि भी इसमें क्या है कि मुझे पार्ट बी इज मोर इन्फॉर्मेटिव। मैंने लिखा या यूं लिख दूंगा कि सेकंड, मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों कि सेकंड पिक्टोग्राफ इज मोर इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लग रहा है तो आप फर्स्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यही था, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप इसमें फाइनली आंसर लिख दोगे कि जैसे किसी को फर्स्ट लगा तो फर्स्ट लिखिए, जिसको सेकंड मिल रहा है तो लिखिएगा सेकंड। एक मिनट, स्पेस थोड़ा सा कम है, शॉर्ट में लिखते हैं ना, सेकंड पिक्टोग्राफ इज मोर इंफॉर्मेटिव फॉर मी, फॉर मी, मेरे लिए तो भाई सेकंड मोर इंफॉर्मेटिव। आपके लिए फर्स्ट है तो फर्स्ट भी आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसे कंप्लीट कर लोगे। तो बच्चों ये आपका एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 थे पर डिटेल में क्वेश्चन थे भाई, है ना। तो वीडियो लाइक करना है आपको, इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है। पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 9.3 में, ठीक है। तो 9.3 भी जरूर देखना बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों ने भी 9.1 मिस कर दिया है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो प्लीज पहले वो देख लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना बच्चों, ठीक है। बस एक ही चीज तो कहता हूं मैं, वीडियो लाइक किया करो, तो कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो बाय।